इस वक्त फ्रूट ग्रोवर्स या फ्रूट जो ट्रेडर्स हैं उनकी माने तो काफ़ी हाहाकार मचे हुए है। कारण यही कि हज़ारों ट्रक्स इस वक्त नेशनल हाईवे पे फंसी हुए हैं। कई सारे ऐसे फ्रूट स्पेशली जो हाई डेंसिटी है, जो सीज़न से पहले ही तैयार होते हैं। गालामस की बात कर लीजिए, बबगोश की बात कर लीजिए, जो पेड़ की एक वैरायटी होती है, कम्प्लीटली तबाह हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। वही हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनकी मुख्तलिफ प्रक्रियाएं आ रही हैं। आज भी हमने देखा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पीडीपी के लिए जो इल्तिजा मुफ्ती भी मिलने गई थी, वही साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा रूला आज शोपियार बंडी में थे, वहाँ पे स्टेक होल्डर्स से मिले। लेकिन इस सब के बीच में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कह रही हैं कि सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। हालांकि कल ही सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया था, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये नेशनल हाईवेज है ये यूनियन मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं और अगर उनसे काम नहीं बन पा रहा तो ये चैलेंज हम हेड ऑन लेंगे और नेशनल हाईवे को कुछ ही दिनों में क्लियर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबीडार जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त? देखिए, बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट तरीके में इस टाइम पे जो हमारा फ्रूट इंडस्ट्री है डील कर रही है। बहुत नुकसान हुआ, कोई शक नहीं है इसमें। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके में जो बारिशें हुई, जो लैंडस्लाइड हुआ, इट वाज ऑल नेचुरल। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हम भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि परसों से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये जो हाईवे है, चाहे हाईवे रोड है, NH-44 है या रेलवे है, ये किसके अंडर आता है? ये तो यूनियन गवर्नमेंट देखती है। इसमें चीफ मिनिस्टर लोग, जब हम स्टेट भी थे उस टाइम पे भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसकी मुदाखलत नहीं होती थी। इस पे काम करता था BRO, काम करता था बीकन, काम करता है इस पे, जो कि अभी भी होता है। और NHAI, who is direct accountable? NHAI is not accountable to our government. NHAI is accountable to union government. तो हम भी उनसे सवाल पूछते। कल उमर साहब ने बोला कि यार आप मुझे बताइए 20 दिन लग रहे हैं आपको रेस्टोर करने के लिए। थैंकफुली विद इन 24 आवर्स आज अब एक्शन हो रही है उस पर। और आज अभी अभी उमर साहब की जो ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है एंड ही इज राइट नाउ, एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है गडकरी साहब के साथ और साथ ही साथ रोड जहां पर गिर गया था वो रिस्टोर हो गया है। लेकिन ये इस मसले का हल नहीं, हम ये मानते हैं। इस मसले का जो हल है एक सस्टेनेबल तरीके में जो इस रोड पे काम करना है वो देखना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। आपको ये भी मालूम है कि इस गवर्नमेंट में, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी की बात करता हूं, पिछले 11 साल से इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम इस रोड को ऑल वेदर कनेक्टिव रोड बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये मालूम है पिछले कई साल, ये इस साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से आप देखिए कि हर साल पिछले 5-6 सालों में इस रोड की तबाह बर्बादी हो रही है और डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है हॉर्टिकल्चर हमारा, डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है एप्पल्स हमारे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सोची समझी कोई एजेंडा तो नहीं है। जो हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का वो सेब है, ये समझना पड़ेगा सबको, और उस पे अटैक हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जिसकी बात आपने भी की, पीडीपी की जो सेल्फ स्टाइल्ड अपने आप को लीडर बोलती हैं, उन्होंने परसों तक तो वो उमर साहब के खिलाफ नारेबाजी करने लग गई, क्योंकि और तो उनके पास कोई काम होता नहीं है। जब भी उनको लगता है कि हमको हुकूमत को घेराव में लेना है, अननेसेसरी दबाव बनाना है, वो सड़कों पे निकलेंगे और चिल्लाना स्टार्ट करेंगी। अभी वो जबलीपुरा मंडी गई, वहां पर उन्होंने एक ड्रामा रचा और उमर साहब के खिलाफ बोला कि उमर साहब रिजाइन करें। वहां पर उमर साहब के खिलाफ बात की, यहां पर आज LG साहब के पास मेमोरेंडम लेके गई। अब मुझे बताइए ये कौन सा दोगलापन है? ये किस तरह की हिपोक्रेसी है जो हमको देखने को मिल रही है? तो मुझे लगता है कि आज लोगों ने उनकी ये जो डबल फेस पॉलिटिक्स है वो समझ ली है। उनको समझ आ गया है कि इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स दिखती है। कभी भी कोई कैटास्ट्रॉफ हो, कोई मुसीबत हो, कश्मीर इस टाइम पे मुसीबत है कश्मीरियों को, इसमें भी अपनी पॉलिटिक्स ढूंढ रही। नहीं तो वो क्या मकसद था उमर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट और LG को देना, आपको जो है मेमोरेंडम देना है। तो ये इन सब चीजों के बारे में आप भी उनसे जानिए ना, आप भी उनसे पूछिए, हम भी जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये सरकार इस टाइम पे
24/7 लगी हुई है कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर को राहत पहुंचाएंगे। लेकिन आपको मालूम है किन चैलेंजेस में हैं। एक पिछले कई दिनों से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है रोड के मुतालिक, उमर साहब रोड चला, जबकि उमर साहब के अंडर ये रोड आता ही नहीं है, ये सारा यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, उनसे नहीं आप अकाउंटेबल हैं। आज मेरा दोस्त बानहल में है और जो अभी अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया वो फ्लाईओवर बानहल के पास 800 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, वो आज सिंक हो रहा है। इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपने करोड़ों के रुपए लगाए इस सड़क को बनाने के लिए जो सारी आज वॉश आउट हो गई है। हु इज अकाउंटेबल? व्हाई ये सारी गवर्नमेंट, ये सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये उन लोगों को क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही हैं कि ये सड़कें अगर बनी है, करोड़ों रुपए आपने 80,000 करोड़ पैकेज, पीएम का पैकेज, वो सारा पैसा कहां गया है? वो एनएचआई के जो इंजीनियर्स यहां पर आए हैं उन्होंने लूटा यहां पर, और जो यूनियन गवर्नमेंट में बैठे हुए ऑफिशियल्स उन्होंने करप्शन की है। नहीं तो इस रोड का ये हाल नहीं होता। हम कभी नहीं सुनते थे पहले तो सड़कें बंद होती थी लेकिन बर्फबारी की वजह से बंद होती थी। आज तो समर्स में भी सड़कें बंद हो रही हैं। तो इसका सवाल, इसका जवाब उनसे लेना चाहिए, ना कि उमर साहब की सरकार से। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।